Hello and welcome to Vimochan Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is Module 3 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोग मानसून डिस्कस कर रहे थे। मानसून के अंदर हम लोग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंडियन मानसून देख रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम बेस्ड बता दिया था। दैट मीन्स अगर आप लोगों को मानसून से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं 3 फिनोमेना ज़रूर कराऊंगा। उसमें से एक है एनसो, एक है आईओडी, एक है एमजेओ। वैसे मैं आज एक ही वीडियो में ये तीनों कर देता, लेकिन आप मेरी आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतनी कम एनर्जी में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो बनाकर दे पाऊँगा। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि हम सिर्फ एनसो कर लेंगे, बाकी का जितना भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं पूरा का पूरा एक वीडियो के अंदर ये सारा फिनोमेना नहीं लेके आया। अब कई लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को देखकर क्लिक किया होगा कि भाई मैं तो एनसो पढ़ने के लिए जाऊँगा, जिसमें मुझे एल नीनो पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मुझे ला नीना पढ़ने को मिलेगा और मैं पूरा डीपली इस चीज़ को पढ़ूँगा। बट एज़ अ प्रॉमिस कि मैं 100% एग्ज़ाम बेस्ड आप लोगों की स्टडी करवाऊँगा। दैट मीन्स मैं सिर्फ वही करवाने वाला हूँ जो मेरा एग्ज़ाम के अंदर आएगा, वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर। अब कई लोग बैठ के ये बोलेंगे कि अरे सर, इस पर तो कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो आप क्यों करा रहे हैं? द रीज़न बिहाइंड इट कि अगर मैंने ये नहीं कराया तो आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर होने के बाद ही आप आईओडी, एमजेओ इनका इम्पैक्ट समझ पाओगे। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन मानसून में आप इसका इफ़ेक्ट समझ पाओगे। और जो मैं आगे चल के जब क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस भी बताऊंगा ना, तो उसमें भी मैं इसको मेंशन करूंगा। मतलब पूरा का पूरा जो फिनोमेना है, वॉकर सेल साइकिल है, कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडिया के मॉनसून के ऊपर, हमारे क्लाइमेट के ऊपर या वर्ल्ड के क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो आप लोग बस इसको याद रखना कि इसमें हम लोगों को ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। जितना है लिखना हो लिखना, नहीं लिखना हो मत लिखना। आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स देखने के लिए ये आए हैं, प्लीज़ दे कैन लीव द लेक्चर, बिकॉज प्रीलिम्स के लेवल का मैं नहीं कराने वाला हूँ। कोई ज़्यादा मैं इसमें आप लोगों को फैक्ट्स नहीं बताने वाला हूँ। बस हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर प्रीलिम्स के अंदर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, किससे रिलेटेड है, यहाँ पर गर्म होता है या वहाँ पर ठंडा होता है, तो वो फिनोमेना मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज जो है मैं आप लोगों के नोट्स में ना ट्राई करना कम से कम ही लिखना है, बट समझना अच्छी तरीके से। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, अगर आप लोग भी चाहते हैं, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जो नए नए जो आए हैं, पुराने लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो नए लोग आए हैं वो प्लीज़, जो लोग अगर 100% एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स बनाना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, तो वो मेरा पूरा का पूरा जो सीरीज़ जो चल रही है यूट्यूब के ऊपर विमोचना एडू चैनल पर, फॉर्मरली नॉन एज विमोचना आईएएस, तो वो पूरा का पूरा फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स के साथ, आप लोगों का जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम जिस तरीके से आते हैं, आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों ने नोट्स बनाए, फिर आप लोगों को माइंड लगाना होता है कि अरे मैं एग्ज़ाम के अंदर लिखूंगा कैसे। तो हम लोग पहले से ही ऐसे नोट्स तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को पहले से ही तैयारी हो जाए और सीधा सीधा नोट से ही डायरेक्ट लिख के आ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन सीधा सीधा। तो आए अपन लोग क्या करने वाले हैं, एनसो, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना इसका, ठीक है? वैसे तो मैं आईओडी भी करता है, एमजीओ भी करता, लेकिन आज आपको देख रहे होगे तबीयत के लिए, ठीक है? तो वही सिलेबस देखो भाई, सिलेबस में इसको वैसे तो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसको मैं मानसून के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिया के रेनफॉल सिस्टम पर, मानसून पर काफ़ी इफेक्ट करता है, ठीक है? सेकेंड इज पेपर नंबर 2 के अंदर भी देखो, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न पूछा गया है।
तो अब इसको मैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में भी डाल सकता, पर ये समझ लो ये एक मिसलेनियस टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, समझ में आने वाली बात। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। बट हम लोग इसको कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें एक बार एल नीनो का क्या किया गया, इन लोगों ने मेंशन किया है। देखो मैं यहाँ पर ही होगा एक जगह पर एल नीनो का मेंशन, टेक्निक ऑफ, देखो 2008 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके अंदर रोल ऑफ एल नीनो ऑन मॉनसून सर्कुलेशन बताया है, ठीक है। तो उसने एल नीनो की कोई ना मैकेनिज्म पूछा ना कुछ पूछा। तो मेंस एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज वाली तो बात छोड़ो, जनरल स्टडीज में डायरेक्ट मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज तक एल नीनो के ऊपर डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट अपन क्या करेंगे, अपन को माइंड में रखने के लिए कि भाई आगे के अपने जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको क्लियर करने के लिए अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन लोग करेंगे इसको। देखो एनसो क्या होता है, सीधी सीधी बात है, एनसो क्या होता है। एनसो मतलब फुल फॉर्म हो गया एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमिना, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमिना। भाई एल नीनो का फुल फॉर्म मतलब होता है, सीधी सीधी बात है, क्राइस्ट चाइल्ड। क्या बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आप लोगों ने अपने जनरल स्टडीज़ में या प्रीलिम्स में जब एल नीनो फिनोमेना पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसको क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाता है, भाई सर्दियों में होता है ना इसलिए, ठीक है। नाउ क्या होता है ये सीधी सीधी बात, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, एक कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। मतलब ओशन में और एटमॉस्फेयर में दोनों को मिलकर ये फिनोमेना तैयार हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर, देखो पैसिफिक ओशन तो अपना पूरा का पूरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इक्वेटोरियल रीजन जो है ना आप लोगों का, उस इलाके में आप लोगों का ये फिनोमेना होता है। तो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन मतलब आप लोगों का किस किस इलाके में हो जाएगा, अपना जो ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, ये अपना अमेरिका इधर, साउथ अमेरिका का इलाका इधर हो गया, तो इस वाले इलाके में पूरे में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये वाला फिनोमेना देखने को मिल सकता है। मैं अभी आपको और बताऊंगा, अभी ऐसा मोटा मोटा समझ जाओ कि इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया के अंदर कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है क्या, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये कॉज करता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस इन सी सरफेस। बिल्कुल, सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है ना हम लोगों का, उसके पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, और एयर प्रेशर। अब एक बात बताओ, मेरे समुद्र का पानी अब जो कहाँ की बात चल रही है, ये पैसिफिक ओशन की बात चल रही है। पैसिफिक ओशन पे क्या है, वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आप लोगों का टेम्परेचर वेरिएशन होता रहेगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा इस वाटर का। जब मेरा टेम्परेचर इसका कुछ होगा, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया। अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मेरा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मेरा सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर और एयर प्रेशर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो पूरा का पूरा ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो अब ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है तो दैट मीन्स उसके अंदर मेरा इंडियन मानसून भी आता है। समझ में आने वाला बात, इंट्रोडक्शन नॉर्मली। एंड सिंपल से क्या है, कपल्ड ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है इक्वेटोरियल पैसिफिक का, जो कि कॉज कर रहा है पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस इन सी सरफेस टेम्परेचर और एयर प्रेशर के अंदर, जो कि अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को, जो कि इंक्लूड कर रहा है इंडियन मानसून को। समझ में आया ना ये वाली बात नॉर्मली। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। अब क्या अकेला एनसो होता, क्या अकेला थोड़ी बोलेंगे भाई, एनसो के अंदर मेरे 3 फेजेस में उसको बोला गया है। एक है अपना नॉर्मल एल नीनो। एल नीनो का मतलब क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को पहले ना इसमें मुझे दिखा देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। मैप दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा मैप है पूरे वर्ल्ड का, आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग, कई लोग ये बोल रहे होंगे कि अरे सर ये तो मैंने इस तरीके से देखा ही नहीं, मेरा तो उधर होता है। भाई कहीं से भी देख लो, ये मेरा भारत महान है, ये इंडिया है मेरा, तो ये मेरा इंडियन ओशन हो गया, ये मेरा पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। ये 2 चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। बट ये 2 चीज़ दिमाग में रखनी है, बट इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये जो जगह है ना,
यहाँ पर क्या है मेरा, डार्विन है, एक जगह यहाँ पर डार्विन, एक तो ये जगह हो गई, याद रखना इस वाली जगह को। और एक यहाँ पर एक आइलैंड है, एक यहाँ पर आइलैंड है, कौन सा, फ्रेंच पॉलिनेशिया का, ताहिती, ताहिती, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ताहिती, ठीक है, ताहिती नाम की जगह है। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं अगर लोकेशन बताऊं तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ये डार्विन हो गया, ये ताहिती जगह हो गई, ये देखो ये पूरा ये इलाका है, ठीक है। ये मैंने सीधा गूगल मैप से लिया है। ये कुक आइलैंड आप लोगों ने देखा सुना होगा, टोंगा, समोआ, फिजी, ठीक है। तो इस कुक आइलैंड के बाद यहाँ पर आप लोगों को तहीती देखने को मिलता है। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आई ना, है ना। तो इन्हीं के बीच में मतलब जो भी आप लोगों का ये इलाका है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और ये यहाँ पर तहीती, तो ये और ये, ठीक है, तहीती मैं यहाँ मान के चलूँगा क्योंकि इधर वो हो गया। तो ये साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है मेरा, पैसिफिक ओशन है। और मेरा क्या है, पैसिफिक ओशन में भी कौन सी वाली जगह मेरी, इक्वेटोरियल पैसिफिक की बात आ रही है, ठीक है। तो अगर मेरा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, क्या ये रहा, अगर मेरा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब ये वाला इलाका एज कंपेयर टू ये वाला इलाका, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एज कंपेयर टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन अगर गर्म हो जाए, मैं ना आपको और आगे और अच्छी तरीके समझाऊंगा, अभी तो बस केवल ये समझ लो एंसो होता क्या है, बस मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर मेरा ये वाला इलाका, अरे एक मिनट, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है बहुत ज़्यादा, ये हो गया। अगर मेरा ईस्टर्न पैसिफिक इलाका, मैं इसको हटा रहा हूँ पहले ये समझो, ईस्टर्न पैसिफिक इलाका ये वाला मतलब साउथ अमेरिका का इलाका, ये वाली जगह कौन सी है मेरी, ये पेरू है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना हो गया ये वाला इलाका। आप लोगों ने अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पेरुवियन कोस्ट हो जाएगा ना। तो पेरुवियन कोस्ट इसका ये, तो मतलब अगर ये इलाका मेरा हॉट हो जाए, नॉर्मल में हॉट नहीं होता, मैं आपको तीनों कंडीशन बताऊंगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, एल नीनो क्या होता है कि नहीं। अगर ये मेरा गर्म हो जाए और ये मेरा ठंडा रह जाए, ये मेरा गर्म हो जाए और ये मेरा ठंडा रह जाए, तो क्या होगा आप लोगों का, तो उसको बोलते हैं अपन लोग एल नीनो फिनोमेना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता मैं आपको बताऊंगा, समझ में आने वाली बात। चाहे मेरा सेंट्रल हो चाहे मेरा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हो, अगर वो गर्म हो जाए एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया साइड, तो क्या होगा आप लोगों का, एल नीनो होगा। नानीना में क्या होगा, उसका उल्टा कर दो, नानीना में आपका उल्टा कर दो कि अगर इधर का इलाका वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, वैसे जितना ठंडा होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाए एज कंपेयर टू इधर का जो अमेरिकन वाला इलाका है, मतलब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाला इलाका है उससे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। वो मैं बताऊंगा कि ला नीना में क्या था। तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे अपन लोग, ला नीना, क्या बोलेंगे, ला नीना फिनोमेना, मतलब कूलिंग ऑफ दी सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना बिल्कुल सीसॉ होता रहता है, किसके बीच में, तहीती और डार्विन के बीच में। ये मतलब पूरा प्रेशर क्या होता है हर बार सीजन पे, हर सीजन पर, चाहे यहाँ ले लो और ये ले लो, तहीती वाला इलाका है, ठीक है, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, ये तहीती इलाका है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हमेशा सीसॉ होता रहता है, कभी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, कभी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर हाई प्रेशर हुआ, कॉमन सेंस लगाना, अगर यहाँ पर हाई प्रेशर हुआ और यहाँ लो प्रेशर हुआ, तो मेरी विंड की डायरेक्शन क्या होगी, मेरी विंड की डायरेक्शन इधर होगी। और अगर मेरा यहाँ पर उल्टा हो गया, अगर यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर हुआ, यहाँ पर मेरा लो प्रेशर हुआ, तो मेरी विंड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, है कि नहीं है। तो बस यही चीज़ चलती रही थी, वॉकर सेल बोलते हैं इस चीज़ को, मैं बताता हूँ। तो इस फिनोमेना को जो बार बार सीसॉ कंडीशन दिखा रहा है, प्रेशर किसके बीच में, डार्विन और तहीती के बीच में, डार्विन और तहीती के बीच में। डार्विन कहाँ है अपना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और याद रखना ये जो होता है ना डार्विन, यहाँ पर लो प्रेशर होता है और आप लोगों का तहीती जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। डार्विन जो है वो नीचे है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। मैं अगर वैसे बात करूं तो जो सी सरफेस जो होगा ना अपना ऊपर, मतलब जितनी ऊंचाई होगी ना, तो ये अपना तहीती इलाका है ना वो ऊंचा है और ऑस्ट्रेलिया का इलाका थोड़ा सा नीचा है, ये भी दिमाग में रखना, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब मैं आपको फेजेस बता देता हूँ क्या होता है नॉर्मली, फिर मैं आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। भाई फेजेस ऑफ एंसो, पहला फेज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग वार्म फेज, मतलब बिल्कुल गर्म फेज, मैंने बोला ना गर्म होना, उसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो। क्या बोलते हैं, एल नीनो। वार्म फेज के अंदर क्या होगा भाई, वार्म वाटर जो होगा ना वो शिफ्ट होगा ईस्ट की तरफ फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक। मैंने क्या बताया था आप लोगों को,
मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि जो मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला जो इलाका है, ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है वो है मेरा लो इलाका, और जो मेरा तहीती वाला इलाका है, तहीती वाला इलाका है, चाहे तहीती वाला इलाका बोल दो, चाहे मेरा साउथ अमेरिका वाला इलाका बोल दो, ये क्या है, ये मेरा हाई एरिया है, याद रखना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो वार्म वाटर जो होगा अगर मेरा ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा, कहाँ से, वेस्टर्न पैसिफिक से किधर की तरफ, ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ, वार्म वाटर इधर से इधर की तरफ हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है, ये जो है ये वाला इलाका है कि नहीं, ये वाला इलाका क्या हुआ मेरा, यहाँ पर ये मेरा हॉट हो गया है कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि आपका जो पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो होगा, कौन सा, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूँ उसमें। नॉर्मली ये मेरा क्या है, साउथ अमेरिका है, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये क्या है मेरा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये है मेरा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, एल नीनो में मैंने आपको क्या बताया था कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये हॉट हो जाता है, तो एज कंपेयर टू दिस ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कोल्ड रहेगा। अगर ये, इसका मतलब इसका टेम्परेचर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ हॉट होती है उसमें जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, जो कोल्ड होती है उसमें हाई प्रेशर हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा अपनी विंड की डायरेक्शन किधर होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, तो मेरा किधर जाएगा, अपनी तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मेरा जाएगा। तो क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, मेरा वार्म वाटर भी चला जाएगा उधर की तरफ, है कि नहीं है। जो मेरा वार्म वाटर जो जहाँ था नीचे की तरफ था वो मेरा किधर जाएगा, मेरा किधर की तरफ जाएगा, मेरा सीधा अमेरिका की तरफ जाएगा, है कि नहीं। समझ में आने वाली बात। नाउ वार्म वाटर शिफ्ट ईस्टवर्ड फ्रॉम दी वेस्टर्न पैसिफिक टू द सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक से किधर जाएगा, मेरा वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक पर जाएगा। तो ट्रेड विंड जो की, अब देखो आप लोगों को पता होगा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है वो मेरी किधर है, आप लोगों को जो समझ में आएगा। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन ही, नॉर्मली भी पोजीशन बता दूं तो ये मेरा कहाँ है। अगर मैं एक अपनी ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ, सीधी इक्वेटर ड्रॉ करता हूँ नॉर्मली, तो मेरा इक्वेटर लगभग यहाँ से निकलेगा, हॉर्न ऑफ अमेरिका के यहाँ से, लगभग यहाँ से। दैट मीन्स जो मेरा ऑस्ट्रेलिया ये वाला जो इलाका है ये किधर है, मेरा सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना सदर्न हेमिस्फीयर में। और मैंने सदर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ट्रेड विंड मेरी कैसे चलती है, ट्रेड विंड कैसे चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रेड विंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स अपने किधर, राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट दिखाई देती है, और जो मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये वाली हो गई। तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है ना, साउथ ईस्टर्न हो गई ना, साउथ ईस्टर्न वाली, क्योंकि साउथ ईस्ट है ना। तो मेरी क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया में जो ये वाले जो पैसिफिक ओशन में, ये वाले नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो मेरी ट्रेड विंड चल रही है वो कौन सी चल रही है, साउथ ईस्ट, ना कि नॉर्थ ईस्ट। याद रखना ये चीज, भूलना मत, है कि नहीं है। तो जो मेरी ट्रेड विंड है ना जो साउथ ईस्ट चल रही है, अब एक बात बताओ, नॉर्मली मेरी जो ट्रेड विंड थी वो मेरी ऐसी चल रही थी, ठीक है, ट्रेड विंड ऐसी चल रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दी दिस फिनोमिना, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना जब मेरा क्या होगा, और इसके अपोजिट चल रही है, जब इसके अपोजिट चलेगी तो क्या हो जाएगी, जो मेरी ट्रेड विंड होंगी वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल वीक हो जाएगी, या फिर रिवर्स हो जाएगी, सीधी सीधी बात। जिससे क्या हो जाएगी, मेरी अप वेलिंग जो होगी ना साउथ अमेरिका के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आया ना। इसका मतलब में अगर मैं बात करूं तो समुद्र के ऊपर जो हवा है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। वैसे किधर चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। और जो होता है, जो गर्म पानी जो उसका होगा, जो हॉट वाटर जो होगा ना, वो इंडोनेशिया बोलो या फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया बोल लो, मैं पूरा दिखाऊं। ये देखो जब ना वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो इधर का इलाका ये हो गया मेरा इंडोनेशिया। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये हो गया इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, ये वाला डार्विन इलाका है ना, मैं पूरा देखा है। तो इस इलाके से किधर जाता है पानी, सीधा सीधा सीधे सीधे। अब अगर इस टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन अगर मैं बात करूं, नॉर्मल कंडीशन तो वैसे तो यहाँ पर क्या होगा मेरा सीधा सीधा ईस्ट से वेस्ट चलेंगी, लेकिन तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश होती है हमेशा, है कि नहीं है। तो नॉर्मली अपन लोग जब एल नीनो फिनोमेना होगा ना तो क्या होगा, मेरा पानी जो होगा मेरा किधर जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, जिससे मेरी अप वेलिंग कम हो जाएगी, किसमें, साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर क्या हो जाएगी, अप वेलिंग कम हो जाएगी। इससे क्या होगा,
इंडिया के अंदर अपनी क्या होगी, मेरी साउथ वेस्टर्न मानसून जो होगा वो कम हो जाएगा। जब साउथ वेस्टर्न मानसून जो होगा वीक होगा तो क्या होगा, मेरा ड्रॉट्स आने के चांसेस है। देखो ये मैंने अभी क्या बता रहा, केवल बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अमेरिका के अंदर क्या होगा भाई, अमेरिका के अंदर जब इधर पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट मीन्स फ्लड आ जाएंगे किसमें, पेरू में या इक्वेडोर में। ये इलाका था, ये पेरू था, यहाँ पर इक्वेडोर था, तो पेरू या इक्वेडोर में क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास, फ्लड्स आने के चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, ड्रॉट्स देखने को मिलेगी। अब ड्रॉट्स देखने को मिलेगी, साथ में गर्मी भी बढ़ जाएगी, तो बुश फायर्स भी देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया ना एल नीनो का फिनोमेना। मतलब आप लोगों को सिर्फ की टर्म में ये दिमाग में रखना है कि इन द एल नीनो क्या होगा, मेरा जो वाटर जो होगा ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और मेरी ट्रेड विंड जो होंगी, कौन सी ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होंगी वो वीक हो जाएंगी या रिवर्स हो जाएंगी, जिससे मेरा साउथ अमेरिका के अंदर अपवेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, और मेरे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो होगी ड्रॉट्स आने के चांसेस हैं। साथ में मेरा इंडिया के अंदर मानसून जो होगा वो वीक हो जाएगा, और अमेरिका के अंदर जो होगी वो क्या होगी, मेरी बारिश आएगी। समझ में आई नहीं वाली बात, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले अब दूसरा जो फिनोमेना है वो है ला नीना। क्या है, ला नीना, उसको अपन लोग बोलते हैं कोल्ड फेज। बस जो एल नीनो था ना उसका उल्टा हो जाएगा, एल नीनो का उल्टा हो जाएगा। कैसे, कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर मेरा ये वाला इलाका है, ये साउथ अमेरिका का इलाका है, ये पेरुवियन कोस्ट वाला, ठीक है, साउथ अमेरिकन इलाका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर मेरा ये कूल हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मेरा ये अगर हॉट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा काम हो गया, तो मेरी ट्रेड विंड क्या होंगी, वैसे भी मेरी ट्रेड विंड ऐसे चलती हैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाई प्रेशर है, यहाँ पर मेरा क्या है, लो प्रेशर हो गया। तो अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर है तो ऑब्वियस ये बात है स्ट्रेंथन हो जाएंगी क्या, ट्रेड विंड्स, तो क्या हो जाएगा, अपवेलिंग इन्हांस होगी। जब अपवेलिंग इन्हांस होगी तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बारिश आएगी अच्छी खासी, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और यहाँ पर तो बारिश ही नहीं होगी क्योंकि हाई प्रेशर जोन है, तो यहाँ पर मेरा क्या पड़ सकता है, आराम से ड्रॉट पड़ सकता है, मतलब सीधा सूखा पड़ सकता है। तो ट्रेड विंड स्ट्रेंथ होंगी और इन्हांस करेंगी अपवेलिंग को। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडिया जो होगा इन्हांस मानसून रेनफॉल होगा, अमेरिका में ड्रॉट पड़ेगा, अफ्रीका के अंदर भी देखो, वैसे कोई मतलब नहीं बनना था, तो इसका मतलब पैसिफिक ओशन में ये फिनोमेना होने के बाद आप लोगों का इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका के तक भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अफ्रीका में आप लोगों को मिक्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो ईस्ट अफ्रीका होगा ना वहाँ पर ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, और साउथ अफ्रीका होगा वहाँ पर फ्लड्स देखने को मिलेंगे। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दे कि हमें समझ में आ गई है, नहीं भी आती तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। न्यूट्रल फेस क्या होता है भाई, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन चलेगी कि नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर जैसा होता है वैसा, ट्रेड विंड भी नॉर्मल रहेंगी, तो एवरेज ग्लोबल रेनफॉल होगा, मतलब कोई भी ना ज़्यादा पानी पड़ेगा ना कम पानी पड़ेगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म कि भाई ये हो कैसे रहा है कि नहीं है, तो ये हो कैसे रहा है। मैं आपको सीधा सीधा पहले ना नॉर्मल उसमें बता देता हूँ लैंग्वेज में क्या होता है। देखो ये मेरा क्या है, सी सरफेस है, क्या है मेरा, ये सी सरफेस है, कौन सा वाला, पैसिफिक ओशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, समुद्र में क्या होगा, हवाएं जो चलती है ना, अब आपको पता है कि जैसे सदर्न हेमिस्फीयर है तो हवाएं कैसे चलेंगी, मेरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगी, क्यों, क्योंकि ये ईस्टर्लीज है कि नहीं, ईस्टर्लीज है ना, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मेरी हवाएं चलती है, नॉर्मली चलती है कि नहीं चलती हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो गर्म पानी होगा ना वो कहाँ जाएगा, इंडोनेशिया के पास इकट्ठा होता जाएगा, कहाँ पर, ये वाले इलाके पर। समझ में आई ना, पूरी मेरे क्या होगी, जब भी मेरी चलेगी कैसे चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, क्योंकि ईस्टर्ली चल रही है, तो जो भी पानी होगा वो कहाँ से उठा के लाएगा, पानी मेरा कहाँ से उठा के लाएगा, नॉर्मली ये उठा के लाएगा मेरा अमेरिका वाले इलाके से, साउथ अमेरिका वाले इलाके से, जो पेरुवियन कोस्ट है वहाँ से। क्यों, मैंने क्या बताया था कि इसका जो वो है ना, ये थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ा सा लो है, दैट मीन्स हमेशा जो होगा मेरा जो होगा वो किधर से किधर आएगा, मेरा इधर से इधर की तरफ ही आएगा। जब इधर आएगा तो एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर मेरा पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा लैंड एरिया देखने को मिल रहा है। जब लैंड एरिया देखने को मिल रहा है दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या है, पानी यहाँ पर होगा। अब जब पानी होगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्या है, ये गर्म हवा है, तो यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको क्या करेगा, कंडेंसेशन होगा, तो मेरी जो बारिश होगी
जो मेरी बारिश होगी यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है ज़्यादातर, है कि नहीं है, तो मतलब वहाँ पर बारिश होगी। याद रखना नॉर्मल कंडीशन में मेरा जो विंड की डायरेक्शन है वो मेरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है, तो मेरा जो पानी जो मेरा पानी होगा वो किधर से किधर आएगा, मेरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या होगा, इकट्ठा होगा, मतलब अपना इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ अमेरिका के पास जो होगा ना पानी जो होगा वो ठंडा रहता है कि नहीं है। तो अगर जब पानी ठंडा रहेगा क्या फायदा मिल रहा है यहाँ पे, अगर पानी ठंडा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी क्या आएंगी, फिश आएंगी, तो फिश कंडीशन अच्छी होगी यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है। तो सोचो जैसे हवा एक ब्लैंकेट की तरफ ढकेल रही है, मतलब पूरे एक ब्लैंकेट को एक तरफ ढकेल रही है पूरी की पूरी, अब पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है तो हवा इसको पूरे ब्लैंकेट की तरफ ढकेल, तो बेस्ट में गर्म और वेट, गर्म रहेगा या फिर गर्म और वेट, मतलब बिल्कुल नमी वाली जगह बिल्कुल गर्म रहेगी और वेट रहेगी। ईस्ट में ठंडा और ड्राई देखने को मिलेगा अपन लोगों को, है नहीं है। तो यहाँ पर इस वाला जो वेस्टर्न इलाका है यहाँ पर बिल्कुल हॉट रहेगा और वेट क्लाइमेट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अपना इधर से पानी भी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ गर्म भी है, और ये वाला इलाका है यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कोल्ड और क्या हो जाएगा, ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ में आने वाली बात, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर मैं इसको अब एग्जाम लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या होगा भाई, सीधी सीधी बात है, स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड पुश करती हैं वार्म वाटर को वेस्ट की तरफ, तो वार्म जो पूल होगा ना वो वेस्टर्न पैसिफिक पे होगा, अपवेलिंग इन ईस्टर्न पैसिफिक होने लगेगा। क्या यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक पर क्या देखने को मिलेगी, अपवेलिंग देखने को मिलेगी, तो नॉर्मल रेनफॉल अपन को देखने को मिलता है। तो ट्रेड विंड जो होती है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, वार्म वाटर अक्यूमुलेट होता है इंडोनेशिया के पास, और अपवेलिंग होती है कहाँ पर, पेरू, जो कि लेकर आता है न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर। ठीक है, समझ में है ना। तो इक्वेटोरियल विंड गैदर्ड वार्म वाटर कोल्ड वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका। याद रखना ये चीज, है कि नहीं, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन। अब जो बड़ी उसमें दिखा दिया मैंने आपको वही डायग्राम, तो आप बना के आ सकते हो नॉर्मल इस तरीके का, ये साउथ पैसिफिक है, ये साउथ इक्वेटोरियल है, इस तरीके से आप लोगों का चलता है ये, है कि नहीं। जो रेड दिख रहा है ना वो हॉट है, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, वैसे ये अपना सीजनल होता रहता है, कभी ना कभी 7-8 साल में अपने इम्पैक्ट करता है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल में हवाएं जो होगी ना वो कमज़ोर हो जाती हैं या फिर उल्टी चलने लगती हैं, हवाएं जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, उल्टी चलने लगती हैं। इससे क्या होगा, मेरा जो गर्म पानी जो है ना, यहाँ पर जो गर्म पानी था पहले तो यहाँ पे इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता था, तो ये किधर जाएगा, हमारा इधर की तरफ शिफ्ट होगा, किधर की तरफ, ईस्ट के, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, याद रखना है, उल्टा हो गया। तो वहां पर क्या होगी, अब एक बात बताओ, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था तो मेरा गर्म पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, मेरा अमेरिकन वाले कोस्ट पे हो रहा है, साउथ अमेरिकन वाले कोस्ट पर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर होगा तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर क्या होगी, बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ अगर बारिश ज़्यादा देखने को मिल रही है पेरुवियन कोस्ट पर, तो यहाँ पर तो मेरा हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो मेरे को ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, है कि नहीं, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मेरा ये वाली जगह मेरी हाई प्रेशर हो जाए, समझ में आ रही है, अगर मेरी ये जगह हाई प्रेशर हो जाए, और आपको पता है कि मेरा इंडिया में अगर ये लो प्रेशर है, क्या है, ये मेरा लो प्रेशर है और मेरा ये हाई प्रेशर है, समझ में ना, ये मेरा लो प्रेशर है, ये मेरा लो प्रेशर है, ये मेरा हाई प्रेशर है। वैसे इन द नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, मेरा यहाँ पर क्या होता है, मेरा हमेशा लो प्रेशर होता है। तो मेरी जो हवाएं चलती हैं, वो क्या मेरी कैसे चलती हैं, वेट थोड़ा सा कंडीशन, आई एम सॉरी, मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, पूरा हैंग हो रहा था। अपन इसको स्टार्ट दोबारा से करते हैं। मैं कहाँ था, आई थिंक मैं इंडिया पर इम्पैक्ट बता रहा था कि एल नीनो आने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है ना। चलो मैं दोबारा से करता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप अगर चाहो तो पीछे देख लेना, अब मैं उसको वीडियो को बैक करके देख नहीं सकता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोबारा से। इंडिया पर देखो, नॉर्मल मानसून में देखो, इंडिया के में अगर मैं नॉर्मल मानसून की बात करूँ तो इंडिया के समर में क्या होता है, आपको पता है, यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है कि नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया तिब्बतन में, तो इंडियन ओशन में क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, तो जो हवा जो होगी ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं जाएगी, है ना। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश आती है कि नहीं है। तो वैसे क्या होगा, अपना होगा सीधी सीधी बात है, नॉर्मल कंडीशन में जो होगी वो मेरा क्या जाएगा, ऐसे मेरी जाएगी,
है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है ना। तो मतलब इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होने के कारण क्या होगा आप लोगों का, हवा वेस्ट से ईस्ट नहीं जाएगी। वैसे क्या जाती, वेस्ट से ईस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो लो प्रेशर था ना नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरा, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, याद रखना। वेट, हेमिस्फीयर का दिमाग में रखना, एक तो आप लोग ये मत भूलना, ये सदर्न हेमिस्फीयर पे है। जब सदर्न हेमिस्फीयर पे है तो ये ऊपर जाएगा तो लो प्रेशर इधर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगी, है कि नहीं है? ऐसे जाएगी तो मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश लेकर आती है। लेकिन जब एल नीनो का टाइम आता है तो ईस्ट पार्ट जो होगा ना वो गर्म हो जाता है, जो ईस्ट पार्ट जो होगा वो गर्म हो जाएगा। तो ईस्ट पार्ट मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, है कि नहीं है? ईस्ट पार्ट गर्म हो गया पैसिफिक ओशन का, ये वाला। अब वेस्ट पार्ट जो क्या होगा मेरा, सीधी सीधी बात है, वेस्ट पार्ट जो होगा मेरा थोड़ा एज कम्पेयर टू दिस क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा। अब जब ये हो गया तो अब जो पूरा सर्कुलेशन जो हो रहा था ना, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया, आई एम सॉरी। ये जो सर्कुलेशन जो हो रहा है ना, इस सर्कुलेशन को पूरे को बोलते हैं अपन वॉकर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, वॉकर, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वॉकर, उनने इसके बारे में पता किया था, इसलिए इसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, WALKER, वॉकर सर्कुलेशन। तो ये वॉकर सर्कुलेशन जो है ना वो वीक हो जाती है नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कन्वेक्शन जो होगा ना, चाहे ऊपर से हवा ऊपर उतना और क्लाउड बनना, है ना, तो नॉर्मल कन्वेक्शन जो होगा ना, तो ऊपर से हवा ऊपर उठना और क्लाउड बनना वगैरह ना, जो इंडिया में कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इंडिया के अंदर कम हो जाएगी। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इस पैसिफिक में गर्म पानी जो है ना, पैसिफिक में जो गर्म पानी जो पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गर्म पानी था कि नहीं था, है कि नहीं? जब पैसिफिक में जब गर्म पानी था तो इंडिया के लिए हवा कम मॉइस्ट होती थी। जब यहाँ पर गर्म पानी होता था तो इंडिया के लिए हवा कम मॉइस्ट होती थी, तो कम बारिश होती थी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया में कम बारिश होगी। पहले क्या था, यहाँ पर बहुत सारा क्या भरा हुआ था नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पर पानी भरा हुआ था। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में पानी भरा हुआ था, तो क्या होता था, यहाँ पर पानी, यहाँ पर गर्म हो जाता था। जब ये गर्म हो जाता था तो मॉइस्ट होती थी, तो इंडिया में क्या होता था, ये वाले ही हवा को क्या लेके जाता था, साउथ वेस्ट से लेकर यहाँ पर क्या जाता था, इंडिया के अंदर जाता था। समझ में आई नहीं ये वाली बात, नॉर्मली आई ना? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ओके लिख दें। अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ बता दें, सीधा सीधी बात है। नॉर्मली आज थोड़ी आपको पता भी है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक भी कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है समझाने में, मतलब वैसे फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है, समझाने में भी अगर कुछ हो रहा हो तो कोई बोल नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब मैं अगर बात करूँ नॉर्मली तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एल नीनो फिनोमेना बोलेंगे। तो एल नीनो में क्या होता है, ट्रेड विंड जो होती है ना वो वीक हो जाती है या फिर रिवर्स होती है। वार्म वाटर जो होगा ना वो शिफ्ट करेगा ईस्टवर्ड, है, और अप वेलिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, तो मरीन प्रोडक्टिविटी जो होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी और वॉकर सर्कुलेशन जो होगा वो वीक हो जाएगा। तो वीक या रिवर्स ट्रेड विंड होगी, वीक या रिवर्स ट्रेड विंड आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आप लोगों का वार्म वाटर जो होगा ना वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा और रिड्यूस करेगा अप वेलिंग को। तो इससे क्या होगा, मेरा एशिया के अंदर ड्रॉट्स आएंगी, फ्लड आएंगे अमेरिका के अंदर। आई ना ये चीज़ समझ में? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, समझ में आई ना? नॉर्मली एल नीनो में बस यही चीज़ होगी। अब देखो और अच्छे तरीके से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो देखो, नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मली ये वाला डायग्राम है, ये मैंने इंटरनेट से बनाया था, ठीक है, इंटरनेट से बनाया था। तो देखो ये इलाका है मेरा ऑस्ट्रेलिया, ये है मेरा इंडोनेशिया, ठीक है, ये क्या है मेरा साउथ अमेरिका, है ना। ये अब ये देखो नीचे देखो, यहाँ पर ये कोल्ड वाटर, ये जो मेरा वाटर भरा हुआ है ना, वाटर भरा हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ नॉर्मली, अब मैंने क्या बताया था, ये क्या है, मेरा हाई वाला इलाका है कि नहीं है? ये मेरा लो वाला इलाका है, नॉर्मल कंडीशन है ना। तो देखो लो दिख रहा है, ये मेरा हाई दिख रहा है। तो देखो कोल्ड वाटर प्रेसिंग अपवर्ड रिप्लेसिंग द वार्म सरफेस वाटर, क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर जो है ना वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जो मेरा वार्म सरफेस वाटर है ना उसको वो करेगा। तो ये इस तरीके से वो चल रही है। तो ये तो मेरा ओशनिक वाली बात हो गई, है कि नहीं? और वार्म सरफेस वाटर जो होगा ना वो पुल अप होता है। देखो गर्म पानी होगा वो ऊपर जाएगा, जो ठंडा पानी होगा वो नीचे जाएगा, है ना। तो मेरा समुद्र के अंदर, या अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ ऐसे, समुद्र के अंदर मेरा जो कैसे चलेगा, पानी कैसे चलेगा, समुद्र के अंदर पानी कैसे चलेगा नॉर्मली, जब मेरा यहाँ पर अगर गर्म होगा, मान लो ये अगर गर्म हुआ तो क्या होगा, मेरा ये गर्म हो गया, तो अब क्या होगा, मेरा ये यहाँ पर जो गर्म पानी जो होगा वो ऊपर उठेगा, है कि नहीं है? अब नॉर्मल कंडीशन में ये मेरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ गर्म पानी बह रहा है,
जब मेरा गर्म पानी वेस्ट ईस्ट की तरफ आएगा तो मेरा जो ठंडा पानी होगा वो मेरा किधर जाएगा, नीचे जाएगा, है कि नहीं है। जब मेरा नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं है। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ये वाला। तो मेरा जो समुद्र के अंदर जो ओशन वाटर जो होगा वो मेरा इस तरीके से चलेगा, है ना। ये अभी क्या है समुद्र के अंदर, तभी तो मैं इसको बताया ना, ये कपल्ड फिनोमेना है ओशन और एटमॉस्फेयर का। और ऊपर क्या होगा, आपकी हवा में क्या होगा, ट्रेड विंड जो है ना वो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, ऐसे चल रही है। तो इस पूरे सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हैं, वॉकर सर्कुलेशन बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पर है, तो मेरा जो बादल बनेंगे वो मेरे कहाँ बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनेंगे। ये मेरी नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। अब यही जो बादल हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन रहे हैं साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ये क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इंडिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, कि भाई आपका मानसून जो होगा जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरा एल नीनो ईयर हो गया, ठीक है, अगर मेरा एल नीनो ईयर हो गया तो क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन थी वो मेरी उल्टी हो जाएगी। क्या, जो मेरा यहाँ पर जो मेरा सेल, जो मेरा पानी जो हो रहा था, जो मेरा वाटर सर्कुलेशन जो हो रहा था वो मेरा उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा अब है वार्म वाटर, यहाँ पर है मेरा कोल्ड वाटर। तो जब मेरा वार्म वाटर यहाँ हो गया, कोल्ड यहाँ गया, तो कोल्ड क्या होगा, आप सीधा कोल्ड यहाँ पर अब नीचे जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। कोल्ड यहाँ नीचे जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा गर्म पानी, फिर ये इधर जाएगा, तो ये उल्टा चलने लगा, है कि नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, ये नीचे उल्टा चल रहा है, देखो नीचे ऊपर चल रहा है। और ट्रेड विंड जो है इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे एल नीनो में, समझ में आई ना। एल नीनो में ट्रेड विंड जो है इसको इधर लेकर आ रही है। ये अब जो ऊपर जो सतह का पानी है, मैं उल्टा आज तक मैंने उल्टा बना दिया ये चीज़, जो सतह का पानी है वो किधर जा रहा है, वेट, जो जो अपना सरफेस वाटर है वो मेरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, एल नीनो फिनोमेना में। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये गर्म पानी इधर आ रहा है, तो नीचे इधर जाएगा, और ये मेरा इधर जाएगा, और ये मेरा इधर जाएगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन में मैंने उल्टा बोल दिया था, नॉर्मल कंडीशन में उल्टा होगा। नॉर्मल कंडीशन में अपना इधर से इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे। तो मैंने वाली बात नॉर्मली। अब बताओ, नॉर्मली मेरे जो अपने क्लाउड जो होंगे वो फॉर्मेशन का होगा मेरा, अब अमेरिका के ऊपर होगा या फिर सेंट्रल पैसिफिक के ऊपर होगा। तो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो सेल दिख रहा है, इनको अपन लोग बोलते हैं अलग अलग इंक्रीज कन्वेक्टिविटी। तो इस सेल को क्या बोलेंगे अपन, पूरा का पूरा जो पूरा सेल जो चल रहा था उसको बोलते हैं वॉकर सेल बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें वॉकर सेल जो होगा मेरा क्या होने लगा, टूटने लगा, क्योंकि 200 में टूट गया, इधर टूट गया, इधर टूट गया, इसलिए ये वीक हो गया वॉकर सेल। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ लानीना, लानीना उल्टा होता है, स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स हो जाएंगी, कूल वाटर आ जाएगा ईस्ट में, इंक्रीज हो जाएगा रेनफॉल एशिया के अंदर, और ड्राई कंडीशन होंगी अमेरिका के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड देखने को मिलेगा, इन्हांस अपवेलिंग देखने को मिलेगा पेरू पर, और वॉकर सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होंगे। समझ में आया ना। तो लालीना वाले में अगर मैं बात करूं तो ये लालीना में क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये मेरा है साउथ अमेरिका, पेरुवियन कोस्ट, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर हो गया उल्टा, मतलब जो मेरा नॉर्मल कंडीशन थी ना वो मेरी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। जो मेरा नॉर्मल कंडीशन होता है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो इससे यहाँ पर बारिश होगी। बस याद रखना कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बारिश कराती है नॉर्मल कंडीशन में, और जो मेरा अमेरिकन वाला कोस्ट होता है ना वहाँ पर बारिश नहीं होती है। अगर मैंने इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया तो और ज़्यादा बारिश होगी, अपनी क्या आएंगी, बाढ़ें आने चालू हो जाएंगी, किसमें, ऑस्ट्रेलिया में, अपने इंडिया में। और मैं अगर अफ्रीका की बात करूंगा तो अफ्रीका में मेरे जो ईस्टर्न अफ्रीका जो होगा वहाँ पर सूखा रहेगा, और जो मेरा सदर साउथ अफ्रीका जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, गीला रहेगा। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब ये सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या होता है भाई, ये मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन तहिती और डार्विन में। मतलब तहिती और डार्विन में अगर प्रेशर डिफरेंस को ये क्या करता है, मेजर करता है। मतलब अगर मेरा नेगेटिव क्या हुआ, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हुआ, तब मेरा एल नीनो बनेगा, और अगर मेरा पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हुआ तो मेरा ला नीना बनेगा। नेगेटिव मतलब हम लोगों के लिए नेगेटिव हो रहा है ना, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, सीधी सीधी बात है, प्रेशर डिफरेंसेस को ये क्या करता है, मेजर करता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ इंडिकेटर्स क्या होंगे, पता क्या चलेगा भाई कि वो हो गया भाई, सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली देखेंगे।
मान लो अगर मेरा सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस हो गया से ज़्यादा हो गया तो मेरा एल नीनो फिनोमेना हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा सी सरफेस टेम्परेचर -0 से लेकर -0.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो मेरा ला नीना फिनोमेना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सदर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स जो होगा, अगर मेरा तहिती जो होगा, चाहे डार्विन एयर प्रेशर जो होगा, डिफरेंसेस जो होंगे ना, तब आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप लोगों का एनसो फिनोमिना हो रहा है। कौन सा? एनसो फिनोमिना हो रहा है। यहाँ मैं ना केवल एल नीनो नानीना के बारे में नहीं, पूरा एनसो फिनोमिना के बारे में बता रहा हूँ। नाउ नीनो रीजन्स क्या होंगे? नीनो क्या होंगे? 1 + 2 3 3.4 और 4, ये होंगे नीनो रीजन्स। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली आई ना भाई, ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोगों को इतना दिमाग में नहीं घुसेड़ना है, लिख लो, आया है तो लिख देना भाई, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई ये चीज़ हो गई। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मानसून का? बस यही, ये जो 4 लाइन है, ये 3 लाइन दिख रही है आप लोगों को, बस यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, और कुछ भी नहीं है। आज के नोट्स में आप लोगों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून क्या होगा भाई? एल नीनो से क्या होगा भाई? वीक साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगी, जिससे ड्रॉट्स आएंगी, क्रॉप फेल्यूअर होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेस आएगा। ला नीना से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून होंगी, फ्लड्स आएंगे और एक्सेस रेनफॉल देखने को मिलेगा। रिसेंट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, 2015 में आप लोगों को एल नीनो देखने को मिला था, तो इंडिया ने 89% ऑफ LPA रेनफॉल जो थी एक्सपीरियंस की थी। फिर 2025 में ला नीना जो था वो आया था, तो हैवी मानसून देखने को मिला था केरला और कर्नाटक में। ठीक है, अभी भी देख रहे हो ना आप लोग, कितनी बेहतरीन बारिश हुई है इस बार। आप लोगों ने बारिश देखी है ना, कितनी बेहतरीन बारिश हुई है। तो ये 2025 की तो भाई याद रखना, 7 या 8 साल में ये फिनोमेना होता ही रहता है। ठीक है, नाउ थिंकर्स देख लो। सर गिलबर्ट वॉकर ने 1923 में डिस्कवर किया था सदर्न ऑसिलेशन को, तो कहीं भी आओ उसको मेंशन कर देना एग्जाम के अंदर। जैकब बिजगनेस ने 1969 में कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक थ्योरी दी थी, जिसने एक्सप्लेन किया था एल नीनो को। क्लॉस विर्कटी ने 1975 में ओशन डायनामिक एंड थर्मोक्लाइन एडजस्टमेंट के बारे में बताया था, एनसो का। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी आप मेंशन कर देना जब भी अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन करना हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, यूज़ करना है कर देना, नहीं करना मत करना, बट फिर भी ट्राई करना कि गिलबर्ट वॉकर के बारे में तो पता रहना चाहिए, क्योंकि वॉकर साइकिल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, क्रिटिकल नोट्स। एनसो इज ग्लोबल इन स्केल बट हैज़ अ रीजनल इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन विद द इंडियन ओशन डाइपोल, MJO एंड लोकल ग्रुप। भाई सीधी सीधी बात है कि भाई पूरा ग्लोबल स्केल पर होता है, बट रीजनल इम्पैक्ट जो होता है ना, वो डिपेंड करते हैं अलग अलग फिनोमेना पे, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल, मेरन जूनियन ऑसिलेशन और लोकल ज्योग्राफी को। ठीक है, मॉनिटरिंग एनसो हेल्प टू एग्रीकल्चर प्लानिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आने वाली बात एग्जाम के अंदर अगर लिखना हो तो। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है, आज कुछ नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में अगर नहीं आई हो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो मुझे आज ही में कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। प्लीज़ जब आप IOD का वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, समझ में आई ना? तो आप ये मत समझना कि मैंने बना दिया छोड़ दिया, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को वो नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को दोबारा से भी समझा दूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का इस चीज़ में, क्योंकि आप लोगों को पता कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। ठीक है, अब आप होमवर्क देख लो, सेम वही होमवर्क है जो मैंने कल के वीडियो में दिया था। ठीक है, वही की वही सेम है, बट इस बार आप क्या करना, नॉर्मली आप क्या करना, पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू पे आप लोग देखना कि किस तरीके से होता है, और ट्राई करना कि एल नीनो वाले फिनोमेना को भी मेंशन करने को। समझ में आया ना ये वाली बात? नॉर्मली हाँ, ये इम्पैक्ट मैंने अभी नहीं बताया, मैं कल के वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कल मैं वही जो बचा हुआ है इंडियन ओशन डाइपोल और आप लोगों का इम्पैक्ट भी बता दूंगा इसमें। कल मेरा लास्ट वीडियो होगा इस मॉनसून के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आज मैंने टाइम वेस्ट किया है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। ये छोटी सी चीज़ आप लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि IOD कैसे करोगे, MJO कैसे करोगे। ठीक है, साथ में हम लोगों की क्लाइमेटिक जो जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखें वो कैसे करोगे। समझ में आने वाली बात? तो अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि आप लोगों को मैंने थोड़ी भी हेल्प की है,
तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम के स्टैम्प के साथ बता देना कि सर हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो। मैं सबका, आप लोगों ने अगर मेरे कमेंट्स में देखा होगा, जो भी मुझे कमेंट करता है मुझे या तो मैं उसे या तो हार्ट इमोजी देता हूँ या फिर मैं उसको पूरे तरीके से रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।